अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फैमिली एपीएससी के बारे में। पुराना नाम इसका अम्बेलीफरी है और इसके अंदर नंबर ऑफ जेनरास 434 रिपोर्टेड हैं, जबकि नंबर ऑफ स्पीशीज इसमें 3780 स्पीशीज हैं। और किचन के ज़्यादातर जो मिसाले हैं वो इसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। इंपॉर्टेंट प्लांट्स की बात करें तो कोरिएंड्रम सेटिवम है, जिसे उर्फ़ आम में धनिया कहा जाता है। इसमें कैरम करवी है, जिसे अजवाइन कहा जाता है। कोमिनम सामिनम है, जिसे ज़ीरा कहा जाता है। ये सफ़ेद ज़ीरा है। नाइजीला काला ज़ीरा होता है, ये सफ़ेद ज़ीरा है। फिनिकुलम विलगेर है, ये सौंफ कहलाता है। डोकस केरोटा गाजर है। और फेरुला हिंज का पौधा जो है वो ये इसके इम्पोर्टेंट तरीन प्लांट है। इसमें रिप्रेजेंटेटिव मेंबर जो हम स्टडी करेंगे दैट विल बी कोरिएंड्रम सेटिवम। कोरिएंड्रम सेटिवम यानी धनिया जो है ये मतलब सब पत्तों के तौर पर भी सालन में डाला जाता है। और इसके साथ साथ जो है इसके खुश्क जो बीज होते हैं उनको भी मिसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी हैबिट की बात करें तो ये कल्टीवेटेड एनुअल हब है, यानी ऐसे ही जो है हर्बेशियस प्लांट है जो एक सीजन तक ग्रो करता है। नेक्स्ट सीजन में फिर से इसको ग्रो करवाना पड़ता है। ये हमारे पास धनिया का पौधा है, छोटा जो है इमेच्योर। ये थोड़ा सा मेच्योर वाला प्लांट है, ये उससे मेच्योर है। और ये काफ़ी मेच्योर जिसके ऊपर सीड्स बन रहे हैं, ये वो वाला प्लांट है। इसकी आज डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। स्टेम इसका अगर हम लें तो स्टेम इसका इरेक्ट होता है, सीधा ग्रो करता है। ये सारे पौधों के अंदर हमें दिखाई देगा। स्टेम इरेक्ट ग्रो करेगा, सिलेंड्रिकल होता है, वीक होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, हर्बेशियस होता है। और फिस्ट्यूलर यानी ट्यूब की तरह अंदर से ये हॉलो होता है, अंदर से पाइप की तरह खाली वाली स्ट्रक्चर होती है, ब्रांच्ड है, इससे शाखें आगे बन जाती हैं। लीफ आ जाता है इसका। कॉलिन रैमल दोनों तरह के हैं, मेन स्टेम से भी निकल रहे हैं और साइड वाली जो ब्रांचेस हैं उनसे भी निकल रहे हैं। और अल्टरनेट इसका पैटर्न होता है, एक इस तरफ है दूसरा इस तरफ आ रहा है। ये अल्टरनेट इसमें पैटर्न मौजूद होगा। यहाँ देखें, यहाँ पे भी आपको ये अल्टरनेट पैटर्न जो है वो दिखाई देगा। अल्टरनेट पैटर्न है इसका लीफ का। लीफ की जो बेस होती है वो शीटिंग है, इसने कवर किया होता है स्टेम को। ये बेस से क्या कर रहा है, शीट है, कवरिंग है। यहाँ देखिए, इनमें भी लीफ की बेस शीडिंग है। ये लीफ की बेस ने शीट किया हुआ है, कवर किया हुआ है। यहाँ देखें तो यहाँ पे भी बेस ने क्या किया हुआ है, शीट किया हुआ है, कवरिंग हो रही है इसके। डीपली इंसाइज्ड होते हैं। अगर इनसे पत्तों को देखें तो इनमें इंसिजन है, यानी काफ़ी गहरे गहरे इसके अंदर कट लगे होते हैं। फिर अगर एक लीफ को लें तो इसके अंदर आगे आ जाती हैं लीफलेट्स। 2 से 3 इसमें लीफलेट्स होते हैं। और लीफलेट्स जो हैं इनमें, यहाँ देखें, ये 2 से 3 लीफलेट्स हैं। और लीफलेट्स लीनियर होती हैं, इंटायर होती हैं और यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन है। इसके इन्फ्लोरेसेंस को लें तो ये इस तरह का अम्बल शेप, यानी छतरी नुमा इसके अंदर जो है ना वो बनी होंगी। ये छतरियाँ बनी होती हैं, ये ऐसे, ये बहुत सारी इसके अंदर छतरियाँ जो है ना वो बनी हुई हैं, ये दिखाई दे रही हैं हमें। ये एक हमने छतरी सेपरेट कर ली है। तो अब ये छतरी देखें, ये अकेली छतरी नहीं है, ये छतरी मज़ीद छतरियों से बनी हुई है, यानी पूरी छतरी है ये। और ये आगे इंडिविजुअल जो छोटी छतरी हैं, यानी ये भी छतरी हैं, इसलिए इसको कहते हैं कंपाउंड अम्बल, यानी अम्ब्रेला शेप है और छोटी छोटी अम्ब्रेला से बनी हुई है। हर अम्ब्रेला के अंदर आगे क्या है, इंडिविजुअल फ्लावर है। छतरी में से हम एक छोटी छतरी अलग करेंगे। कंपाउंड अम्बल था कंडीशन। अब इसमें देखिएगा, ये जो इन्फ्लोरेसेंस है इसकी बेस पे ये पत्ता नुमा से स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं। तो ये जो लीफ लाइक इसमें स्ट्रक्चर्स आ रही हैं, इस छतरी को या कह लीजिए इन ब्रैकेट्स के पूरे घेरे को क्या कहते हैं, इन्वोल्यूकर्स कहते हैं इसको। तो ये इन्वोल्यूकर्स इसमें कंडीशन पाई जाती है। ये सारी इसकी पत्तियां हैं, ये इसकी ब्रैकेट्स का पूरा घेरा है। और ये हर एक जो अम्बल है, हर एक जो छतरी है उसके नीचे ऐसा ही ये
इन्वॉल्यूकर या ऐसा ही एक पूरा ग्रुप ऑफ ब्रैकेट्स प्रेजेंट होगा। ये हमने कंपाउंड अम्बल लिया है, ये उसमें से सिंपली एक अम्बल है और अम्बल के अंदर बहुत सारे फ्लावर हैं, ये वाले। अब हमने इंडिविजुअल फ्लावर ले लेना है इनमें से। ये इंडिविजुअल फ्लावर आ गया हमारे पास। ये इंडिविजुअल फ्लावर हमने सेपरेट कर लिया। फ्लावर सा कंप्लीट है, पेडिसलेट है, यानी इसकी डंडी मौजूद है, ये डंडी थी इसकी। और ये पूरे जो है ना वो अम्बल के अंदर, पूरे अम्बल के अंदर इस तरह की डंडियाँ जो है ना वो हर एक फूल के अंदर जो है ना मौजूद होंगी। सो हम अगर इसमें जो है ना वो लें तो पेडिसल आ गई, पेडिसल मौजूद है तो पेडिसलेट फ्लावर है, कंप्लीट है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसमें मौजूद है। साइक्लिक है, साइकिल की शक्ल में, सर्कल की सूरत में इसके यूनिट्स जो है वो जुड़े होते हैं। केलेक्स ग्रीन कलर की दिखाई दे रही हैं, ग्रीन वाली से पत्तियां हैं। केलेक्स नंबर 5 है, आपस में जुड़ी हुई हैं, 5 इसके टीथ बने हुए हैं। रोला आ जाती है 5 ही, इसके अंदर क्या होंगी, पेटल्स होंगे। पोली पेटल्स कंडीशन है, पेटल्स जुड़ी हुई आपस में नहीं है। 5 पेटल्स हैं, वाइट कलर है, सुपीरियर है, इसमें पेटल्स ऊपर है और ओवरी जो है इसमें नीचे होती है। अब इसमें इनर और पोस्टीरियर जो पेटल्स होती हैं वो छोटी होती हैं, लॉब्ड होती हैं, जबकि जो इंटीरियर है, जो अंदर वाली है, वो इसमें लार्ज है। ये देखिए, कुछ पत्तियां इसी छोटी और कुछ पत्तियां इससे। 5 ही इनमें स्टेमन्स है और स्टेमन्स फ्री हैं इसमें। एंथर डोर्सल साइड से फिक्स होता है, इसलिए इसको डोर्सल फिक्स जो है ना वो कहते हैं, और ये भी सुपीरियर है। गायनेशियम इसमें बाइकार्पलरी कंडीशन है, 2 कार्पल्स होती हैं इसमें। सिन कार्पस कंडीशन है, कार्पल्स आपस में जुड़ी हुई हैं। स्टाइल इसमें जनरली मिसिंग होता है और स्टिग्मा इसमें 2 होते हैं और दोनों ही डिस्क से अराइज होते हैं। डिस्क से इसकी जो ओवरी की डिस्क है वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। सिन कार्पस कंडीशन के बाद इसमें हम लेते हैं कि ये जो ओवरी है उसके अंदर बाई लोक्यूलर कंडीशन होती है, 2 लोक्यूल होते हैं और हर लोक्यूल के अंदर एक इसमें क्या होगा, एक इसके अंदर पेंडुलस फॉर्म में मौजूद होगा ओव्यूल, यानी एक एक ही बीज होता है। तो ये पूरी इसके अंदर जो है सिन कार्पस कंडीशन में हम ले रहे हैं। इसके बीज को अगर हम अलग करके देखें तो ये इस तरह से एक यूनिट इस तरह से अलग होगा, तो ये दरमियान में पेंडुलम की तरह मुअल्लक हुआ हुआ इसमें क्या होगा, ओव्यूल होगा। यानी हर एक जो इसमें लोक्यूल है, हर लोक्यूल के अंदर ये सिंगल क्या है, ओव्यूल है, और ये ओव्यूल पेंडुलस होता है, मुअल्लक हुआ है, मतलब अटैच जो है ना वो नहीं होता। तो ये इसमें कंडीशन पाई जाती हैं फ्लोरल। स्टेम इसका इरेक्ट होता है, अपवर्ड ग्रो करेगा, सिलेंड्रिकल होगा, हर्बेशियस होगा, सॉफ्ट होगा, वीक एंड फिस्ट्यूलर है। फिस्ट्यूलर मतलब अंदर से हॉलो होता है, अंदर से जूसी नहीं होता, पाइप की तरह का होता है। ब्रांच्ड होता है, इसकी शाखें होती हैं। लीफ की बात करें तो लीफ इसमें दोनों तरह के लीफ इसके कॉलन भी हैं, मतलब मेन स्टेम पे भी ग्रो करते हैं, रेमल भी हैं, जो साइड वाली शाखें हैं उनके ऊपर भी लगते हैं। अल्टरनेट पैटर्न होता है जिसमें एक दाएं तरफ तो अगला दूसरा जो है ना वो बाएं तरफ, तो ये दाएं और बाएं इस तरह से अल्टरनेटिवली ये प्रेजेंट होते हैं। एक्सटिपुलेट है, स्टिप्यूल एब्सेंट है, लीफ की बेस पे कोई ब्रैकेट या आउटग्रोथ नहीं होती। सिसाइल है, जनरली डंडी इसमें नहीं होती। लीफ की जो बेस है वो शीडिंग होती है, उसने कवर किया होता है स्टेम्स का, जो मतलब बेस होती लीफ की उसने कवर किया होता है। जिस तरह गन्ने का अगर हम देखें तो गन्ने के ऊपर भी इसी तरह से है, पहले कवरिंग होती है और फिर उसके बाद स्टेम बाहर की तरफ, सॉरी लीफ बाहर की तरफ निकलता है। डीपली इंसाइज्ड है, इसमें काफ़ी गहरे गहरे कट होते हैं। 2 to 4 पिन्नेट है, यानी इसके अंदर आगे 2 से 4 जो है क्या होते हैं, लीफलेट्स बने होते हैं। लीफलेट्स में लीफलेट की बात करें तो 2 to 3 लोब्ड इसमें लीफ होता है, इंटायर होता है कंप्लीट, और रेटिकुलेट यूनिकोस्टेट इसमें वेनेशन पाई जाती है। ग्लैब्रस है, हेयरी स्ट्रक्चर होती है इसकी, और हर्बेशियस होते हैं लीफलेट्स। अगर इसका इन्फ्लोरेसेंस से बात करें तो ये कंपाउंड अम्बल है, अम्बल कहते हैं छतरी को,
और ये कंपाउंड अम्बल क्यों है? क्योंकि ये छतरियों से बनी हुई आगे छतरी है, यानी छोटी छोटी छतरियां और उनसे मिलकर एक बड़ी छतरी जो है ना बनी होती है। और हर जो छतरी होगी उसमें जो आगे जो छोटी छतरियां हैं उन छतरियों की बेस पे लीफ की तरह की 5 जो है 5 लीफलेट्स पर जो है ना वो मुश्तमिल, या 5 ब्रैकेट्स पर मुश्तमिल एक इसमें कवरिंग जो है ना वो आ रही होती है। सो ये इन्वोल्यूकर्स इसको कहा जाता है। इन्वोल्यूकर्स इसमें कंडीशन है, यानी हर जो छोटी छतरी है उसके अंदर बेस पे क्या लगे होते हैं, ये ब्रैकेट्स लगे होते हैं और वो लीफ की तरह की ही प्रॉपर ब्रैकेट्स होते हैं। अगर इसके फ्लावर्स को देखें तो फ्लावर इसमें बजाते खुद, यानी छतरी के अंदर ब्रैकेट्स हैं, फ्लावर के अंदर ब्रैकेट नहीं है। फ्लावर ई ब्रैक्टिएट है, इन्फ्लोरेसेंस ब्रैक्टिएट है, पेडिसिलेट है, फ्लावर की डंडी मौजूद होती है, कंप्लीट होता है, साइक्लिक होता है, सर्कल की शक्ल में होता है। एक्टिनोमॉर्फिक, अच्छा इसमें दोनों कंडीशन है, वैसे तो जो है एक्टिनोमॉर्फिक भी है और इसमें जाइगोमॉर्फिक कंडीशन भी पाई जाती है, क्योंकि जो टॉप वाले फ्लावर हैं या बाहर वाले फ्लावर हैं उनके अंदर कंडीशन और है, और जो अंदर वाले फ्लावर हैं उनकी कंडीशन और है। तो जो रेगुलर शेप के हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक हैं, और जो इरेगुलर या जिसमें अनइक्वल साइज की लीफलेट्स होती हैं या उनकी पेटल्स होती हैं उन्हें जाइगोमॉर्फिक कहा जाता है। तो जनरली इसको चूंकि एक ही कंडीशन में लिखनी है तो मोस्टली जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक कंसिडर होते हैं। हर्माफ्रोडाइट है, मेल फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही फ्लावर के अंदर मौजूद होती हैं। एपिगाइनस कंडीशन है, यूनिक है ये इसके अंदर, कि मोस्टली जितनी हम अब तक फैमिली डिस्कस कर चुके हैं उनके अंदर हाइपोगाइनस कंडीशन थी, यानी ओवरी उसमें सुपीरियर थी और बाकी सारी स्ट्रक्चर्स इन्फीरियर थी। यहाँ बाकी सारी स्ट्रक्चर जो है वो सुपीरियर होंगी, अपर लेवल पे होंगी, और ओवरी जो है वो डाउनवर्ड डिस्क के ऊपर मौजूद होगी। फिर बात करेंगे हम कैलेक्स की। 5 इसमें सेपल्स होती हैं, सेपल्स इसमें जुड़ी हुई हैं, आपस में जुड़ी होती हैं। तो 5 जो है वो टीथ लाइक इसमें जो है वो स्ट्रक्चर बन रही होती हैं। 5 टीथ इस तरह के 5 टीथ जो है ना वो अपेयर हो रहे होते हैं, सेपल्स आपस में जुड़ के स्मॉल हैं, अनइक्वल साइज की हैं, स्लाइटली पेटलाइड है क्योंकि ये प्योरली ग्रीन नहीं है, और ये सुपीरियर है क्यों? क्योंकि फ्लावर हम ले रहे हैं एपिगाइनस कंडीशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रोला। क्रोला के अंदर नंबर ऑफ पेटल्स हमारे पास 5 है। 5 पेटल्स होती हैं, पेटल्स आपस में जुड़ी हुई नहीं है, पोलीपेटलस कंडीशन है, सुपीरियर है, वाइट इन कलर है, और इसमें जो पोस्टीरियर होंगी पेटल्स वो स्मॉलेस्ट होती हैं, छोटी होती हैं और लोब्ड होती हैं, जबकि जो एंटीरियर साइड पे मौजूद होगी उसमें वो लार्जेस्ट है, पोस्टीरियर स्मॉलेस्ट है और एंटीरियर लार्जेस्ट है। डीपली बाइलोब्ड है, ये सिर्फ लोब्ड है, क्लियर नहीं कितनी, ये बाइलोब्ड है यानी 2 लोब्स होती हैं, जबकि लेटरल जो तराफ में पड़ी होती हैं वो मीडियम साइज की होती हैं और अनइक्वल बाई लोब्ड होंगी, यानी 2 लोब्स होंगी और दोनों लोब्स एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी। फिर हम बात करेंगे एंड्रोशियम की। तो एंड्रोशियम इसमें 5 नंबर ऑफ स्टेमन है, पोली एंड्रस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, और इसमें ये कंडीशन सुपीरियर होगी क्योंकि फ्लावर हम ले रहे हैं एपिगाइनस। फिलामेंट लॉन्ग है, एंथर डोर्सिफिक्स है। फिलामेंट लॉन्ग है और डोर्सिफिक्स है, यानी जो कंडीशन अगर हम लें तो ये हमारे पास अगर फिलामेंट है तो फिलामेंट किस जगह पे अटैच है? फिलामेंट एंथर की डोर्सल जो साइड होगी वहां पे जाके अटैच होगा, यानी इसकी बैक के साथ जो है ना वो अटैच होगा, इसलिए इसको कहते हैं डोर्सी फिक्स, यानी डोर्सल साइड पे ये फिक्स होगा एंथर विद फिलामेंट। गायनेशियम की बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बाइकार्पलरी है, 2 कार्पल पर मुश्तमिल है, सिन कार्पस कंडीशन है, कार्पल्स आपस में जुड़ी हुई हैं, ओवरी इंफीरियर है क्योंकि फ्लावर हम ले रहे हैं एपिगाइनस। स्मॉल फ्लैशी डिस्क होती है जो नेक्टर को सक्रीट करती है, और इसमें बाइलोक्यूलर कंडीशन होती है, यानी 2 लोक्यूल होते हैं, 2 खाने बने होते हैं इससे बीजों के अंदर, और हर खाने के अंदर एक पेंडुलम की तरह का एक पेंडोलस ओव्यूल मौजूद होता है हर एक लोक्यूल के अंदर। लोक्यूल टोटल 2 हैं और उनके अंदर फिर दोनों लोक्यूल के अंदर एक एक क्या होगा? ओव्यूल होगा। स्टाइल जनरली इसमें एब्सेंट होता है और स्टिग्मा इसमें 2 होते हैं, यानी एक इसके अंदर
डिस्क पहले आ रही होती है, ओवरी जो है बाई लोक्यूलर है, और जो स्टिग्मा, इसमें स्टिग्मा है वो 2 होंगे तकरीबन, ये कैपिटेट फॉर्म इस तरह से। जबकि जो इसमें स्टाइल होगा वो क्या होगा, मिसिंग होगा, स्टाइल एब्सेंट है। स्टिग्मा भी है, ओवरी भी है, लेकिन स्टिग्मा भी है, ओवरी भी है, और स्टाइल सेंटर में क्या होगा, मिसिंग होगा। फ्लोरल फार्मूला लें तो इसमें हमने ली है एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन जनरली पाई जाती है आल्दो के धनिये के अंदर, दोनों कंडीशन है। तो जनरल कंडीशन जो है वो हम लेते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक लेते हैं फार्मूला के अंदर, बाई सेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट कंडीशन है इसके अंदर, और इसमें नंबर ऑफ हमने सेपल्स लिए हैं 5, आपस में जुड़ी हुई हैं, इसलिए ब्रैकेट के अंदर पुट करेंगे इसको। हमारे पास क्रोला के अंदर 5 पेटल्स हैं और वो फ्री हैं, एंड्रोशियम 5 थे और फ्री थे, गैनेशियम 2 हैं और आपस में जुड़ी हुई हैं, इसलिए उनको ब्रैकेट में पुट करेंगे। और यहाँ पे चूंकि ओवरी क्या है, ओवरी इंफीरियर है, सो अंडरलाइन करने की बजाय जो कि सुपीरियर कंडीशन को कंडीशन शो करता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपर साइड पे इसकी लाइन को ड्रा करेंगे। अब बात करेंगे जी हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। तो इस फैमिली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले फूड के तौर पर, सोर्स ऑफ फूड है ये, कैरेट है, पार्सले है, ये वेजिटेबल के तौर पर कंज्यूम किया जाता है इनको। मेडिसिनल यूजेस में अजवाइन है, हिंज है, सोए हैं, इनको ड्रग्स का सोर्स जो है ना वो कंसिडर किया जाता है। और हाइड्रोकोटाइल जो ब्राह्मी के जो बीज होते हैं वो ब्रेन के टॉनिक के तौर पर, ब्रेन की वर्किंग को बूस्ट करने के लिए, इन्हांस करने के लिए यूज होते हैं। फॉडर की बात करें, चारे की बात करें, तो कैटल एंड हॉर्सेस का जो चारा है वो उसमें हम कैरेट यानी जो गाजर है, इनके ऊपर जो सारे पत्ते होते हैं, ऊपर वाला सारा जो प्लांट होता है वो भी, और इसी तरह इसमें हेरेक्लियम और एंजेलिका जो स्पीशीज हैं ये यूज होती हैं चारे के तौर पर। पॉइजनस प्लांट्स भी पाए जाते हैं इस फैमिली के अंदर। हेमलॉक की हम इसमें मिसाल लेंगे तो बहुत सारे प्लांट्स इसके ऐसे भी हैं जिनके अंदर एक्रिड जूस पाया जाता है और वो नारकोटिक इफेक्ट रखता है, जैसे कि इसमें कोनियम जो है ये एक्रिड एक जूस है जो कि नारकोटिक इफेक्ट रखता है, ब्रेन को इफेक्ट जो है ना वो करेगा, यानी नशावर की चीज के तौर पर ये इफेक्ट जो है ना वो रखता है। कॉन्डिमेंट्स हैं, मिसालें हैं इस फैमिली का, सबसे बड़ा जो है ना इस्तेमाल ये है, इसमें फेरुला हिंज है, इसमें कैरम है, अजवाइन, इसमें कोमिनम है, जीरा, सफेद जीरा, और कोरिएंड्रम धनिया, ये सारे कॉन्डिमेंट्स के तौर पर रेगुलरली यूज होते हैं, मोस्टली किचन का हिस्सा होते हैं ये। और इनमें से ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं इनके अंदर एक एरोमेटिक ऑयल जो है उसको, और वोलेटाइल ऑयल इनके अंदर मौजूद होता है, उस वोलेटाइल ऑयल को फ्रेगरेंस के लिए भी यूज़ करते हैं, और उस ऑयल के डिफरेंट पर्पसेस भी हैं, फर्दर परफ्यूम वगैरह की फॉर्मेशन जो है उसमें भी इनको